अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
अब मेरा घर नहीं है ज़मीं पर, अब मेरा घर नहीं है ज़मीं पर। उड़ता हूँ मैं सदा आसमां से ऊपर, उड़ता हूँ मैं सदा आसमां से ऊपर। अब मेरा घर नहीं है ज़मीं पर, अब मेरा घर नहीं है ज़मीं पर। आसमां के ऊपर बैठा हर पल का साथी है, नैया वो पार ले जाता एक ही माझी है। हमें अब जाना है कि अब घर जाना है, हमें अब जाना है कि अब घर जाना है। अब मेरा घर नहीं है ज़मीं पर, अब मेरा घर नहीं है ज़मीं पर।
के देश में वो शांति धाम प्यारा है, जाना वही हम सबको इस जहां से न्यारा है। हमें अब जाना है कि अब घर जाना है, हमें अब जाना है कि अब घर जाना है। अब मेरा घर नहीं है ज़मीन पर, अब मेरा घर नहीं है ज़मीन पर। शिव पिता वहीं पर रहते, सबके दुलारे हैं, प्यार के सागर बाबा सबसे ही न्यारे हैं। हमें अब जाना है कि अब घर जाना है, हमें अब जाना है कि अब घर जाना है। अब मेरा घर नहीं है ज़मीन पर, अब मेरा घर नहीं है ज़मीन पर। उड़ता हूँ मैं सदा आसमां से ऊपर, उड़ता हूँ मैं सदा आसमां से ऊपर। अब मेरा घर नहीं है ज़मीन पर, अब मेरा घर नहीं है ज़मीन पर, अब मेरा घर नहीं है ज़मीन पर, अब मेरा घर नहीं है ज़मीन पर। ओम शांति। सृष्टि चक्र के इन अंतिम पलों में प्रभु मिलन के कुछ अनमोल क्षण आओ चले लिख देते हैं ड्रामा के अविनाशी पन्नों पर। भगवान से मिलन का अनुभव जिसके लिए मैंने 63 जन्मों तक तपस्या की, पूजा पाठ किए, तीर्थ व्रत किए, अब उस परम पिता परमात्मा का धरती पर अवतरण हो चुका है। उसने खुद मुझे ढूंढ लिया है। वे स्वयं मेरा आह्वान कर रहे हैं। अब तो यह देह के संबंध, पदार्थ सब फीके लगने लगे हैं। इस रंग बिरंगी दुनिया से बुद्धि निकल चुकी है। इन सब से वैराग्य आ चुका है। दिखाई दे रहा है तो वह मीठा वदन जहां मेरा बाबा फरिश्ते रूप में मेरा इंतजार कर रहा है। मैं आत्मा
कितनी भाग्यवान हूँ जिसका इंतजार सारी दुनिया कर रही है, वो मुझे बुला रहा है। आओ बच्चे, आओ, मैं आपके इंतजार में हूँ। ये संगम युग की कैसी अनमोल घड़ियां हैं। भगवान मेरे इंतजार में। तैयार हो जाए प्रभु मिलन के लिए, तैयार हो जाए उस प्यारे अलौकिक एहसास के लिए। इमर्ज कर लें अपने फरिश्ते रूप को। और उड़ चलें इस लाइट के शरीर में बैठकर अपने प्यारे पिता से मिलन मनाने के लिए। महसूस करें, मैं फरिश्ता पहुंच गया हूं एक अलौकिक दुनिया में, प्रकाश के लोक में, जहां चारों तरफ श्वेत काया वाले फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं सामने एक अत्यंत तेज प्रकाशवान दिव्य फरिश्ता बैठा है। जो बड़े प्यार से मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। जगह बड़ी ही शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वो जगह बड़ी ही शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वो जगह शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वहाँ खुशबू चारों ओर तेरी और चमक बड़ी निराली है। वहाँ खुशबू चारों ओर तेरी और चमक बड़ी निराली है। संकल्पों का वहाँ बोध नहीं, हर मन अंदर से खाली है। हर मन अंदर से खाली है, हर मन अंदर से खाली है। शब्दों में ना वृतांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। तेरा मुल्क तेरा
वो जगह बड़ी ही शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। सदा बहार है, रूहों का गजब संसार है। तेरी दुनिया सदा बहार है, रूहों का गजब संसार है। उस जैसा कोई लोक नहीं, रहता तू जहाँ निराकार है। रहता तू जहाँ निराकार है, रहता तू जहाँ निराकार है। इस जग में वो दृष्टांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। तेरा मुल्क तेरा प्रांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। सबसे खूब वो तेरा वतन, हम भी तो उसके बाशिंदे हैं। है सबसे खूब वो तेरा वतन, हम भी तो उसके बाशिंदे हैं। जाना है उड़ के हमको वहाँ, कहते ये रूहानी परिंदे हैं। कहते ये रूहानी परिंदे हैं, कहते ये रूहानी परिंदे हैं। नहीं उसकी कोई सीमांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वो जगह बड़ी ही शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। मुझे भी उस तेज प्रकाश वाले फरिश्ते की ओर बहुत ही कशिश का एहसास हो रहा है, और मैं फरिश्ता जा पहुंचा उस तेजों में फरिश्ते के सामने, जो बहुत ही प्यारा है, जिसके मस्तक से, आँखों से स्नेह की, शक्ति की किरणों की धारा बह रही है। मैं आत्मा उस स्नेह की, शांति की किरणों को अपने अंदर समाता महसूस कर रही हूँ। देखते ही देखते ऊपर से एक दिव्य ज्योति का आगमन हुआ, और वह
उस फरिश्ते के मस्तक में समा गई। अब तो एक गहरी शांति वातावरण में फैल गई। उस फरिश्ते के चारों ओर एक लाइट का ऑरा बन गया। और उनसे वो लाइट, वो शक्ति लहरों के समान पूरे वतन में फैलने लगी। सब तरफ के वाइब्रेशंस बहुत ही शक्तिशाली बन गए हैं। मैं आत्मा भी शांति की उच्चतम स्टेज में स्थित हूं। कुछ ही सेकंड में मुझे एहसास हो गया कि मैं तो भगवान के सामने खड़ी हूं। ये तो मेरा प्यारा बाबा है। इनके साथ तो मेरे सर्व संबंध हैं। मुझ आत्मा के सच्चे सच्चे माता पिता, मेरे बंधु सखा, सब कुछ तो यही है। बाबा के मस्तक से निकलता शक्तिशाली प्रकाश मेरे मस्तक में भी समा रहा है। और साथ ही चारों तरफ फैला शांति का वातावरण। मैं फरिश्ता अपने अंदर अपार शक्ति का अनुभव कर रहा हूं। बाबा के मुख की ये मीठी मुस्कान और नैनों से छलकता ये रूहानी प्यार आज तो मेरे जन्मों जन्मों के पुण्य जाग गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सारे पाप कट गए हैं। मैं महसूस कर रहा हूं मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्सब से तेरा कर पाया ओ बाबा। जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा।
से पकड़ा तूने हाथ मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। जब से पकड़ा तूने हाथ मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कण से पूछूं, साकार रूप अपना दिखा दो, तेरी ही राह चले हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। ओ तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। बच्चों को रख आगे तुम बन गए अव्यक्त बाबा, तारों में भर दिव्य ज्योति बनकर तुम चंद्रमा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा।
नदी है पावन गंगा का भी पानी, हे शांति दूत ब्रह्मा बाबा।
और बाबा भी मुझे नाश्ता कराते थे साथ में, भोजन भी बाबा के साथ करती थी। बाबा के साथ हमने खेला भी, बैडमिंटन खेला, फिर क्रिकेट भी खेला। हमने कंपटीशन रखी थी, आलू जैसे नहीं अपन रखते हैं लाइन में, फिर वो आलू बास्केट में इकट्ठे करते हैं, फिर चम्मच में घोटी रखते हैं, नींबू रखते हैं, फिर सुई धागा, ये सब कंपटीशन हम लोगों ने बनाई। बाबा मम्मा बैठे। अब ये कहाँ करते थे पता है आप लोगों को? आज जहाँ शांति स्तंभ है वहाँ बहुत खुला लॉन था, तो बहुत बड़ा वो एक जैसे मैदान था। तो हम वहाँ पर मम्मा बाबा, जो गेट है उस गेट के बाहर वहाँ कुर्सी और मम्मा की बाबा की रहती थी, और हम सभी वहाँ पर अपनी कंपटीशन वहाँ खेलते थे। और मम्मा बाबा भी हमें कुछ न कुछ टोली और सौगात देते थे विजयी होने पर। वंडर ये था कि जब हम बाबा के साथ कभी कुछ खेलते थे और अगर यदि हम हार गए तो हारने पर सजा पता है क्या मिलती थी? बाबा एक खाली टोकरी देते थे, कहते थे सिर पे रखो और मधुबन में पांडव भवन का चक्कर लगा के आओ। तो टोकरी लगा सर पे रख के बाहर घूम के आते थे, सभी को पता चलता था कि ये हार गए। अब एक दिन ऐसा हुआ कि मैं भी हारी। अब मैं जब हारी तो मुझे अंदर में बहुत खराब लगने लगा। तो बाबा ने कहा इधर आओ बच्ची, इधर आओ। मैंने कहा अभी मुझे बाबा टोकरी रखेगा, कहेगा जाओ चक्कर लगाओ। लेकिन बाबा ने क्या किया, टोकरी तो रखी मेरे सिर पर, रख के तुरंत उतार दी। तो मैं बाबा को देखने लगी, बाबा ने गोद में लिया, गोद में लेके मुझे मुंह में टोली खिलाई। तो ये तो वंडर है कि हारे तो भी गोद मिली और मुख में टोली मिली। ये जो बाबा समझाते रहते हैं कि तुम्हारे बुद्धि में ये फटा रहे, चलता रहे, ये नॉलेज। काम करते, उठते, बैठते, चलते, सोते, ये नॉलेज है कि मुझे समझाना है। अभी समझाएगा कोई नहीं तो धारणा नहीं होती है, न होती है धारणा तो समझा भी नहीं सकते हैं। सर्विस तो करनी है, नहीं तो समझा नहीं मुझे बाबा की इसकी तो बात नहीं है, नहीं ये भी तो सर्विस कर रहे हैं, नहीं तभी तो पद पाएंगा नहीं। तो हर एक को बात की तो सर्विस करनी है। ऐसे तो नहीं है एक दो से कुछ बिगड़ पड़ा या एक दो से ना बनी या एक दो से कुछ वो आया तो शिव बाबा को याद करना भूल जाएगा या शिव बाबा के लिए सर्विस करना ही भूल जाएगा, वो तो अपनी सत्यानाश कर देंगे। ऐसे है, समझा नहीं? और सर्विस होती रहेंगी, बस कोई दुश्मन हो हम वहां नहीं जाएंगे। बस तो जप में भी ये हुआ नहीं, बस उनके पास नहीं जाएंगे। उनके वो जो
जो ये बुलाए जाते हैं, फलाना किया जाते हैं, कुछ हम नहीं जाए, पर ये तो शिव बाबा की सर्विस है, उसके पास नहीं जाएंगे तो वो तो तुम डिसर्विस करते हो, बाप जानते हैं कि इसके कारण वो सर्विस में नहीं लगते हैं, तो अपने ही घात करना है, क्योंकि ये तो मनुष्य तो अपना बाप को भूल करके जी घात कर दिया है। नहीं, अभी तो यदि जैसा जन्म बनते हैं, अमर बनते हैं ना बच्ची, तो कभी भी कोई भी बात में किसी भी लूट पानी होना और सर्विस छोड़ देना, यानी जैसा बुरा कर्म ऐसा दूसरा कोई है नहीं। अपना भी सत्यानाश, तो सर्विस भी नहीं करना, बाप की भी गिलानी कराना, चुप करके बैठेगा और कुछ न कुछ गिलानी करके फलाना ऐसा टीला ऐसा, अरे ये तो तुम्हारा काम है, बाप को जाना, बाबा ने कहा है फलानी की गिला करते रहो, तुम्हारा काम है निरंतर। ये जो गिला कहते हो वो भी टाइम, अगर बाप को याद करो तो कमाई, और वो जो गिलानी कहते हो वो मुंह में धूल पाते हो, और क्या करते हो। शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाबा, जिसने हमें राजयोग की शिक्षा दी और कैसे हम प्रभु को याद करें वो सिखलाया। तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। प्रश्न है, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, सूक्ष्म वतन निवासी फरिश्ता बनना है तो क्या करना पड़े? बाबा कहते हैं कि रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। तो बाबा आगे कहते हैं, बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। गीत बजा है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे।
धारणा के लिए मुख्य सार के 2 गीता के महावाक्य। नंबर 1, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय और अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। नंबर 2, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। वरदान सतगुरु बाबा का एकांत और अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले माया जीत भव। मीठे प्यारे बाप दादा कहते हैं कि नॉलेजफुल के साथ पावरफुल। नॉलेजफुल तो हम बन जाते हैं, परंतु साथ साथ पावर भी चाहिए। तो नॉलेजफुल के साथ पावरफुल अर्थात अनुभवी मूर्त बनने के लिए एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। डगमग होने का कारण है अनुभव की कमी, इसलिए सिर्फ समझने समझाने वाले या मनन मूर्त नहीं बनो। बाबा कहते सिर्फ समझने समझाने वाले या मनन मूर्त नहीं बनो, एकांतवासी बन हर पॉइंट के अनुभवी बनो, तो किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख व दुविधा से बच जाएंगे। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ का अनुभव कर लिया तो माया जीत सहज ही हो जाएंगे। स्लोगन है, जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रत्न हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।